हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एवरेज को डिस्कस करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। एवरेज, जिसको आप लोग औसत भी कहते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट को आपको याद रखना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है, फार्मूला औसत। जब भी आपसे औसत निकालने के लिए कहेगा तो कैसे क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये फार्मूला आपको याद रखना। औसत जब भी निकालना हो तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कहेंगे। जैसे आप देख लो कैसे करना है। अगर मान लो कि ए जो है संडे को 200 रुपया कमाता है, मंडे को 500 रुपया कमाता है और ट्यूसडे को 300 रुपया कमाता है, तो हम कहेंगे उसका औसत इनकम क्या है। तो क्या करना है, जब औसत निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 5 3 8 और 2 10 यानी 1000, और उसके बाद 3 से भागा देने पर यही हमारा क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। इसको और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। अगर मैंने कहा कि परिवार में ए बी सी 3 सदस्य हैं, अगर ये 700 रुपया कमाता है, अगर ये 200 रुपया कमाता है और ये अगर आपका 400 रुपया कमाता है, तो परिवार में ए बी सी 3 सदस्य है, सबकी इनकम अलग अलग है, लेकिन आपसे पूछ देता है कि बताइए परिवार का, ये तीनों का औसत इनकम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे और बट कितना आदमी है 3, इसको 3 से भागा देंगे। तो 7 2 9 और 9 4 13, ठीक ना। 1300 हो जाएंगे बटे 3, ये इनका क्या हो जाएगा, औसत इनकम, ठीक ना। एक और सवाल से समझा देते हैं कि अगर हमने कहा एक स्टूडेंट है, ठीक, एक स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स में 90 नंबर लाए, हिंदी में 80 नंबर लाए, इंग्लिश में 70 नंबर लाए, साइंस में उसने 60 नंबर लाए, तो पूछेगा उसका औसत नंबर क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ने पे 90 80 70 60 और बटे 4, ठीक ना। तो इसको हम 4 से भागा देंगे, यही जो निकल कर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, औसत। तो आपके एग्ज़ाम में अगर औसत पूछेगा तो आपको देखिएगा, कुछ जितना दिया हुआ संख्या सबको योग कर दीजिए और नीचे कुल संख्या से क्या करना है, भागा दे देना है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग उठाते हैं। चलिए पहला सवाल कहा गया है कि 4 है, 7 है, 9 है, 12 है, इसका औसत निकालें। तो आज मैंने सवाल थोड़ा सा लो से स्टार्ट किए हैं। तो 4 को करिए, 7 को करिए, 9 को लिख दीजिए और 12 को लिख दीजिए और नंबर को सबको जोड़ देना है। औसत निकालना है तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या कितना है, कुल संख्या। तो 1 2 3 4, तो इसको 4 से हमें क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो अब जोड़ना है आपको। तो चलिए 12 और 9 21, 21 में 7 जोड़िएगा तो 28, 28 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 32। 32 को अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो हमारा औसत क्या निकल के आ गया, एक नंबर यानी 8 हो रहा है, ठीक ना। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 8। अगला कहा गया है कि देखो फिर एवरेज निकालना है, औसत। तो फार्मूला लगा दीजिए, औसत बराबर आपने पढ़ा है क्या, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या का योग कर लीजिए, 17 है, 23 है, 51 है, 66 है और 33 है और आपका 56 है। अब कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 से हमें क्या करना है, भागा देना। तो अब जोड़िए 246 और बटे 6, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 चौका 24 और 6 कम 6, यानी हमारा औसत क्या आ जाएगा, 41, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखो। सवाल कह रहा है औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए 4.5 प्लस 6.3 प्लस 12.2 प्लस 7 और प्लस 6.9, नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दीजिए। अब इसको आपको जोड़ना है तो क्या करिए, यहाँ जोड़ लेते हैं 5 6.3
और ये आ गया आपका 12.2, ये आ गया 7 और ये आ गया 6.9। जोड़िए जरा इसको जल्दी से, 5 3 8 2 10 10 9 19 19 के 9 हाथ में 1 बच गया और यहाँ 8 6 4 10 2 12 12 19 19 25 1 26 और यहाँ से 26, तो यहाँ से 2 हो गया और यहाँ 1 है, इसमें 2 जोड़िएगा 3, यानी हमारा आंसर आ गया 36.9। अब इसको 5 से हमें भागा देना है, तो 5 सते 35, 1 19 दशमलव लगा दीजिए, 5 तिया 15, 0 5 8 40, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 7.38। चलिए अगला सवाल कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ते चलेगा। तो कहा गया है, अब देखो औसत दे दिया है, औसत यहाँ दे दिया है, तो आप लोग फार्मूला पे बैठा दीजिएगा। जैसे कहा गया औसत बराबर क्या सीखे हैं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद बैठा है कुल संख्या। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 8 है, संख्या क्या है 8 है, प्लस 12 है और एक संख्या छोड़ दिया गया प्लस 14 है, प्लस 36 है। अब यहाँ पर बताइए कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 कर लीजिए और यहाँ औसत दे दिया है कुल का 15, तो यहाँ हो गया आपका 15। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये 15 इधर जाकर 5 इधर चला जाएगा, तो 15 पचे क्या हो जाएगा 75। अब इधर जोड़ लीजिए 75, तो इधर कितना हो गया 12 और 8 20 हो जाएंगे। अब 20 10 30 10 34 हो जाएगा। 34 में 6 जोड़ दीजिएगा, तो 34 6 कितना हो गया आपका 40 और 30 70। तो इधर से आ गया 70 प्लस x, यहाँ 75 है, यहाँ 70 है, यहाँ क्या जोड़िएगा कि आपका 75 आ जाए 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर है, यानी 5 हो जाएंगे। तो बस इस फार्मूले को लिख दीजिएगा और जो चीज़ आपको दिया है उसको बैठा दीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसको आपको करना था। यहाँ पर x का वैल्यू इधर एक छोड़ दिया था, औसत दे दिया था, तो इधर से ये चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुना में, ये आएगा इधर कभी तो भागा में। यही 3 चीज़ तो आपको याद ही रखना है। अगला सवाल देखो, ये भी वैसा ही सवाल दे दिया, औसत दे दिया है 24। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिए 24 बराबर 17 है, 27 है, 12 है, 36 है, 13 है और 33 है और एक संख्या x भी है। और आपसे पूछ दिया गया है कि इसका औसत 24 है, ठीक। तो औसत 24 है, तो जो ये x है उसका मान आपको निकालना है कि x जो यहाँ पर है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अब इसको संख्या जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 कर दीजिए। अब इसको हम जानते हैं ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा गुना में, तो हम 24 25 20 24 24 से 64 68 से 168, तो इधर आ गया है। अब इन सब को हम लोग जोड़ेंगे, 138 और x। अब यहाँ पे तो x का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करेंगे 168 में 38 को क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 गया, यानी 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, 1 है 2 है 3 है, इस तरीके से हमको 20 तक प्राकृतिक संख्या बताना है। तो ऐसा सवाल को इतना लंबा ना लिखिए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है n प्राकृतिक संख्याओं का अगर पूछा जाएगा तो आपको करना है n + 1/2, ठीक ना। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर कभी कहेगा कि यहाँ से ऐसे देखो प्राकृतिक संख्या क्या कहेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जितना तक पूछेगा n तक हमने कह दिया। अब इसका औसत निकालने कहेगा तो सीधे कहेगा n + 1/2। अभी तो 20 का है, अगर 100 तक करता तो कितना मुश्किल हो जाता, यहाँ से 1 से लेके आपको 100 तक लिखना, उसको सबको जोड़ना, फिर 100 से भागा देना। तो आप कुछ मत कीजिए, ये याद रखना है। तो क्या कहा है 20 प्राकृतिक संख्या, तो 20 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 21/2, यानी 10.5। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो अब आपके पास जो सवाल आ रहा है उसके लिए आपको कुछ याद रखना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि कभी भी प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो n + 1 कर दीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कहा गया है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा है। तो अगर हम इसको अगर नियम से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 से लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डॉट डॉट करके लास्ट तक हमें कहाँ पहुँचना होगा
25 तक, और सबको जोड़ना होगा फिर भागा देना होगा 25 से। तो उससे अच्छा हमने बताया जब भी आपको पूछेगा तो आप क्या फॉर्मूला सिखाएं, n+1/2। तो यहाँ कहा गया अंतिम डिजिट, n बराबर जहाँ क्या हो जाएगा, अंतिम डिजिट को लेना है। तो 25 है तो 25 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो 26/2, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 13, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया प्रथम आपका सम संख्याओं का औसत, सब औसत इसमें छुटा हुआ है, चलिए लिख देते हैं, औसत क्या होगा। तो देखो सम संख्या जब कहेगा तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कहेगा तो आप क्या करिएगा, ऐसे करना, देखो 2 + 4 6 8 10 12 16, इसमें आपको कितना 12 को लिखना है। तो 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 और ये हो गया 12। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसको निकालना है, तो आप ध्यान रखना है, अभी प्राकृतिक संख्या में बताया था n+1/2 करना है, लेकिन जब भी आपसे ये पूछा जाए तो नंबर आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा यहाँ से नंबर निकालना है तो n+1 खाली करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 12 संख्या लिखना है तो 12 को जोड़ दीजिए प्लस उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो हमारा ऑप्शन 13 हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अब इसको सोचिए, इतना ऐड करके इसको उतना से भागा देना होगा, कितना संख्या हो गया 12, तो 12 से भागा दीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, रिमेंबर कर लीजिएगा कि जब भी मुझे सम संख्याओं का, ठीक ना, सम संख्याओं का औसत निकालने कहेगा, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक ना, 2 4 6 डॉट 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 लास्ट n तक, तो जितना संख्या रहेगा उसको n+1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। तो अगर हमें कहेगा प्रथम 15 सम संख्याओं का आंसर, तो आप क्या करिएगा, 15 + 1 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आप 16 कर दीजिएगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कहेगा तो 20 + 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फार्मूला से आप जो औसत के फार्मूला से बनाएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। सम संख्या n+1, प्राकृतिक संख्या n+1/2 कर दीजिएगा। अगला देखो लगातार सम संख्या होगा, तो अभी हमने वैसा ही आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, आपको n+1 करना है, किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। तब 20 है, 1 जोड़ दीजिए, आंसर डायरेक्ट मुजमानी लग जाएगा, नहीं तो फिर आपको लिखना होगा 2 4 6 8, ऐसे लिखते लिखते 20 संख्या लिखना पड़ेगा, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे, 21। अगला कहा गया लगातार 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, औसत आपको निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या का क्या बताए थे, n+1/2, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 60 + 1/2, तो इसको हो गया 61, 61/2 को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 30.5, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए नंबर। तो हम लोग धीरे धीरे एवरेज के सवाल को बढ़ाते चलेंगे, स्टैंडर्ड उसका बढ़ेगा। अभी आज मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि औसत है क्या, किसी भी संख्या को कैसे निकालते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।